यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक ने काम चाप बिल्कुल नहीं किया है। आज भी बड़े बड़े वादे कर रहा है, लेकिन पिछले वादे ही पूरे नहीं किए अभी उसने। पहले ये कहा कि मेरे को बीजेपी काम नहीं करने देती, मुझे और 5 साल दे दो। जनता ने फिर 5 साल दे दिए, तो जनता कब तक इसको तिमारपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में जमकर टक्कर है और इसमें निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी बड़ी लीड लेकर भारी मतों से विजयी होने जा रही है। आम आदमी बिल्कुल सुपाया। कांग्रेस ने लोगों को दिया है। कांग्रेस कभी प्रचार नहीं करती, झूठे प्रचार नहीं करती। कांग्रेस ने जो है जितनी कॉलोनियां है, जहांगीरपुरी देख लो आप, मंगोलपुरी देख लो, नंदनगरी देख लो, लोगों को मकान दिए हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में जीत के लिए होड़ मची है। जनता को लुभाने के लिए सभी दलों ने वादों और घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जीत की होड़ दिखाई दे रही है, लेकिन जनता किसके माथे रोली चंदन लगाती है, ये तो आने वाली 8 फरवरी को ही तय होगा। हमने तिमारपुर विधानसभा की जनता से ही उनके मिजाज को जानना चाहा। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, तो चलिए आपको उनसे ही सुनाते हैं। सर आपका संत बालयोगी महाराज। अच्छा, इस टाइम पर दिल्ली के अंदर जो विधानसभा हम जहाँ खड़े हुए हैं उसमें किसकी लहर चल रही है इस टाइम पर? देखिए, लहर यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक ने काम चाप बिल्कुल नहीं किया है। जो प्रत्याशी आया है वो किस पार्टी में चला जाए कोई भरोसा है नहीं। अब जो कांग्रेस है वो 15 साल पहले जो काम हुआ वो 10 सालों से यहाँ काम ही नहीं हुआ है। सीवर झुग्गियों में नहीं है, पानी की समस्या है, स्टूडेंटों की समस्या है, दुकानदारों की समस्या है। बारिश हो जाए दुकानदार अपनी दुकानदारी नहीं कर सकता यहाँ पर, तो काफी ऐसी दिक्कतें हैं। इसलिए कांग्रेस की उम्मीद है, लोकेंद्र चौधरी पे उम्मीद है। केजरीवाल तो बोलते हैं दिल्ली को की सड़कें लंदन जैसी बनाई है, स्कूल शिक्षा उसकी अगर आप एक भी गली दिल्ली की लंदन वाली दिखा दे तो मैं मान जाऊं। तो आपको उनकी बातों में भरोसा नहीं लगता? देखिए, भरोसा तब होता है जब आपने काम किया होता। गंगा सफाई, जमा सफाई का वादा हमने नहीं किया था। देखिए, वादा नहीं किया, लेकिन दिल्ली की गद्दी दी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जितनी भी समस्याएं हैं वो आम जनता की है और आम जनता ने तय कर लिया है कि हमें जो सरकार में जो हमारा काम हुआ है उसके बाद हमें ना रोड मिल रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, बिल के नाम पे भी हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो यहाँ की है आज के समय में सबसे बड़ी है, दिल्ली में जल भराव। बारिश के टाइम में दिल्ली की कोई सड़क नहीं है जिसपे आप चल पाओ। उन्होंने तो कहा था निगम हो रहा था जाएगी तो हम बड़ी से सड़कें और सब कुछ। आप नगर निगम कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही है सर, उस पे बात कर लो तो क्या कर लेंगे आप? फिर चले जाओ गली में, पूरी नाली भरी पड़ी है, जहाँ मोहल्ला क्लिनिक था वहाँ डस्टबिन है। ये समस्याएं हैं यहाँ की, इसको हम लोग लगातार उठाते रहे हैं और हम इस बार मन बना चुके हैं। इसलिए आज हम लोकेंद्र चौधरी के साथ कांग्रेस में है। ठीक है, आप चाहते हैं कि इस सब दिल्ली के अंदर मन बना चुकी है, आप लोग लग रहा है? आप मुझे ज्यादा सर्वे तो आप कर चुके हैं और मैं तो घूमता ही रहता हूँ, आपको पता ही है। तो आप बता दीजिए कि इस बार जोर क्या चल रहा है। देखिए, जो भी होगा वो ये होगा, लेकिन हाँ भाजपा नहीं आ पाएगी। भाजपा क्या वजह है उसकी? आपने यूपी देख लिया बगदड़ अभी, बस उतना ही देखो, उससे आगे हम नहीं बोलेंगे। बहुत से मसले हैं फिर। ठीक है, एक सवाल और, इस टाइम पर दिल्ली के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी और जो फ्री बस है, इस टाइम पर ये भी मजबूत स्थिति चल रहा है इस टाइम पर। ये आप ये बताइए, जब सड़कें ही पानी में भरी रहेंगी, बसें ही खराब रहेंगी तो क्या चलेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे यहाँ पे ये है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात केजरीवाल जी ने नहीं की, नहीं इस मुद्दे को किसी ने उठाया। सबसे बड़ी समस्या है अवैध वसूली, उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं कि अवैध वसूली भी यहाँ नहीं होनी चाहिए। पुलिस द्वारा दुकानदारों से भेजा गया अवैध पैसा, खेरी मंडी वालों से लिया गया अवैध पैसा, गरीब झुग्गी वालों से लिया गया पैसा, ठेला लगाने के लिए गया पैसा, ये भीड़ हो गएंगे हम दिल्ली में। हम अवैध वसूली पुलिस को भी नहीं करने देंगे और इसका लोन सेंट्रल गवर्नमेंट से है। यहाँ हर एक काम के लिए पैसा देना पड़ता है हमको। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने डीटीसी बस में कैमरा लगाए, वो होमगार्ड लगाए, तब भी घटनाएं हुई हैं और ये खोखले वादे थे। क्षेत्र की जनता में आम आदमी पार्टी को लेकर खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। क्षेत्र की जनता की नाराजगी आम आदमी पार्टी की नाकामियों का दस्तावेज दिखाई दे रहा है। और सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर है। तिमारपुर विधानसभा के अंदर इस टाइम पर क्या बहुत चल रहा है? तिमारपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में जमकर टक्कर है और इसमें निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी बड़ी लीड लेकर भारी मतों से विजयी होने जा रही है। आम आदमी पार्टी तो दावे कर रही है कि इस बारी वो पिछली से अच्छी बहुमत से लेके आएगी, क्योंकि जो कांग्रेस और जो बीजेपी है वो उनकी कहीं भी टक्कर में सामने खड़े नहीं हो रहे। तो इसमें क्या कहना है आपका? ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट पर आप देखोगे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है, कार्यकर्ता जिस तरह से अब उमड़ कर आ रहे हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं, तो इसको देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं फिर से अब कांग्रेस पार्टी दोबारा से दिल्ली में खड़ी हो रही है और 40 सीटों के साथ में अब की बार दिल्ली विधानसभा में जीत का दावा ठोक रही है। केजरीवाल हमेशा ये बोलते आते हैं कि मैं दिल्ली के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया और जाहिर सी बात है दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली की सत्ता सौंपी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर भी है, क्योंकि कई जगह लोग जो हैं अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे आज भी जो गलियां हैं वो गंदगी के ढेरों से भरी पड़ी है, और देखोगे चारों तरफ बदबू का। और यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक थी उसने जुमला फेंका था, तो आज वो मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं। कहाँ पर दिख रहे हैं आपको जो फ्री में जो बता रहे थे। और रही बात बिजली फ्री का और जो ये महिलाओं के लिए बस फ्री का, तो उसमें भी क्या है कि आजकल या तो स्टॉप पे रुकती नहीं है बसें, और रुकती भी है तो वो वहाँ पे महिलाओं के लिए इतनी मतलब सुविधाजनक स्थिति नहीं देखी जा रही है। और यहाँ पर क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो पहले व्यापारी जो सुरक्षा में थे, आज मंथली माफिया पनप रहे हैं, इनके मंथली मांग रहे हैं। तो ये कहाँ का मतलब कानून व्यवस्था और कहाँ की केजरीवाल की एक अच्छी सरकार। अब पिछले 10 सालों में क्षेत्र में क्या क्या काम ऐसे लगते हैं कि जो नहीं हो पाए और जिससे जनता आज भी त्रस्त है? सबसे पहले जो जिन मुद्दे के ऊपर आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में वापसी की थी, मतलब बिजली, पानी, स्वास्थ्य, तो वे सारी व्यवस्थाएं आज चरमरा चुकी है। तो इसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष है, गुस्सा जाहिर है, और वो अब की बार केजरीवाल को बाहर करने का रास्ता और मन बना चुके हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो आज भी जो है बिजली फ्री और पानी फ्री और बस फ्री के चंगुल में फंसा हुआ है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चीज़ से इसको बाहर निकाल पाएगी? देखो, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र, आप संकल्प पत्र उनका देखिए, और उसमें बताया गया है किस प्रकार से एक मतलब स्थायी और एक लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन, मतलब एक दीर्घकालिक जो समाधान है वो नागरिकों को सुविधाओं के लिए, वो कांग्रेस पार्टी अब की बार अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और उसको लागू करेगी। और उन्होंने घर घर में अपने घोषणा पत्र को पहुंचाया भी है लोगों तक। राहुल गांधी बीते कई वर्षों से जो है इंडियन अलायंस का हिस्सा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ को लेके एक सवाल भी खड़े कर रही है कि जो राहुल गांधी जी केजरीवाल के जेल जाने के बाद इन्होंने एक ग्रामीण मैदान में बड़ी रैली की थी, उनका समर्थन किया था और समर्थन करते भी आए हैं, तो क्या ही इन्हें इस चीज़ को लेके कहीं भी थोड़ा उनको कुछ झटका लग सकता है? देखो, कुछ कांग्रेस पार्टी अब की बार मजबूती से पूरे दिल्ली में ये संदेश दे दिया है कि मजबूती से चुनाव में है, और इसको देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी अब की बार आक्रामक स्थिति को बनाए हुए हैं, और निरंतर जो कमियां आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में उसको लोगों के सामने रख रहे हैं कि केवल जो दिल्ली का जो सार्वभौमिक रूप से जो विकास करवा सकते वो कांग्रेस सरकार करा सकते, शीला दीक्षित ने करके दिखाया था, और वही विजन के साथ में राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इस टाइम पर संदीप दीक्षित भी, इस टाइम पर शीला दीक्षित की बच्चे अपने बात बोली, उनके बच्चे इस टाइम लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या लगता है कि संदीप दीक्षित इस टाइम पर जो शीला दीक्षित की जो एक सत्ता थी या जो उनकी एक विरासत थी उसको ले पाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। जिस तरह से आज जो चैलेंज किया गया था जंतर मंतर के ऊपर कि आइए, यदि दम है तो केजरीवाल में यदि दम होता और उन्होंने रियल में यदि दिल्ली की जनता की यदि सेवा की होती तो आज मुंह दिखा के और वहाँ पे ताल ठोकते, छाती ठोक कर बोलते कि हाँ हमने दिल्ली। तो इस प्रकार आज लग रहा है कहीं ना कहीं फिर से जो संदीप दीक्षित है वो शीला दीक्षित का स्थान लेंगे और दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्या आपको लगता नहीं है इस टाइम पर कि आप क्या दिल्ली की जो सरकार है उस पर के दावों में भरोसा नहीं कर सकते? अब की बार इनकी दावों की पोल खुल चुकी है, और जिस तरह से देखा जा रहा था केजरीवाल जी को, तो आज उनका जो चेहरा वो उदासी छाई हुई है। और ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अब की बार मनीष सिसोदिया और जो उनकी सीएम है आतिशी और जो श्री अरविंद केजरीवाल जी वो भी सीट हार रहे हैं। अच्छा, इनका जो 2100 रुपये महिला को देने की घोषणा थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो इसका तोड़ है कांग्रेस के पास रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने इसी के लिए 2500 रुपए की प्यारी दीदी योजना लॉन्च की है कि आइए हमसे जुड़िए और अब की बार कांग्रेस का जनाधार को बढ़ाइए और 2500 रुपये हर महिलाओं को देने का काम करेंगे। इन्होंने झूठा किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी धरातल में इस योजना को उतार के दिखाएगी। आम आदमी पार्टी का ये बात हकीकत है कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस का वोट बैंक ही खींचा है अपनी तरफ। क्या लगता है इस बार वो वोट बैंक वापस आ पाएगा? अब की बार डेफिनेटली कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुद्दे को लेकर जो चुनाव लड़ रही है, तो ये संदेश दिल्ली में जा चुका है कि मजबूती के साथ चुनाव में वापसी करेगी और 37 से 40 सीटें लेकर अब की बार दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी, अब की बार दिल्ली का सीएम आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी से। उनके वो निकाल के रखे हुए तो मार्शल भी लगाए थे दिल्ली सुरक्षा के लिए। कोई मार्शल नहीं है, किसको मार्शल लगा? मार्शल की तनख्वाह नहीं दी गई। कहने और करने में बड़ा फर्क है। ये तो सबको पता है कि उन्होंने कहा है 2100 भी देंगे, ये भी देंगे। मार्शलों को तनख्वाह नहीं दे रही, मार्शल घर बैठे हुए अपने। उन्होंने कह दिया कि डीटीसी के कंडक्टर ड्राइवर की तनख्वाह हमने बढ़ा दी है, लेकिन किसी की नहीं बढ़ाई। उन्होंने तो ये भी कहा था कि उन्होंने तो ये दावा किया था कि हम जब आएंगे सरकार में तो इनको पक्का कर देंगे, जो भी डीटीसी के कच्चे और एमसीडी के कच्चे एम्प्लॉइज को पक्का कर देंगे। अरे भाई साहब, जितने लगाए थे उतने भी वापस ले लिए, पक्का करने की तो बात ही नहीं है। जितने लोगों को लगाया था उनको वापसी ले लिया, वो अपने सड़क पे हैं बेचारे। वो एक भी बात पे खरा नहीं उतर रहा। वादे आज भी कर रहा है, आज भी बड़े बड़े वादे कर रहा है, लेकिन पिछले वादे ही पूरे नहीं किए अभी उसने। जनता तो फिर भी आज के बाद भरोसा करते नजर आ रही है। जनता समझ गई है। जनता ने इसको बहुत टाइम दिया।
पहले ये कहा कि मेरे को बीजेपी काम नहीं करने देती, मुझे और 5 साल दे दो। जनता ने फिर 5 साल दे दिए, तो जनता कब तक इसको काम देती रहेगी, इसके ऊपर विश्वास करती रहेगी। क्या जनता इस टाइम बदलाव के मूड में है पूरी? बिल्कुल, जनता का बदलाव का ही मूड है। जनता चाहती है बदलाव। जो 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 पहले कांग्रेस के टाइम पे आया करता था वो काम चाहिए उनको। जो शीला दीक्षित ने काम किया उसका तो कोई है नहीं, किसी ने काम नहीं किया। ये उसकी मरम्मत भी नहीं करा सकते। जितना शीला दीक्षित ने काम किया, रोड बनाए हैं, ये उसकी मरम्मत भी नहीं करा सकते। मेट्रो शीला दीक्षित लेके आई है, आज मेट्रो हो रही है। आज मेट्रो की वजह से हम कितने भीड़ भाड़ से मर रहे हैं। फ्लाईओवर सब शीला दीक्षित ने बनवाए हैं। जितना भी काम किया था शीला दीक्षित ने काम किया था। वो हर आदमी ये चाहता है कि शीला दीक्षित जैसा ही काम करने वाला कोई आए तो वो आएगी कांग्रेस। केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को हटाया गया दोबारा सत्ता से तो जो भी सरकार बनेगी वो ये बंद कर देगी। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस। तो पब्लिक को चाहिए ही नहीं। जो लेडीज सवारी बैठती है ना, वो कहते हैं हमें सुविधा चाहिए, हमें पैसे फ्री नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी इस टाइम पर कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। क्या आपको उनके दावों में विश्वास नजर आता है? जब केजरीवाल वाले झूठे वादों में लोग बाग विश्वास कर रहे हैं तो वो तो एक नेशनल पार्टी है, और जो उन्होंने किया है वो किया है। आज तक जो किया है वो कांग्रेस नहीं किया है। कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती, झूठे वादे करती नहीं है। वो जो कांग्रेस ने वादे किए, जहाँ उसने वादे किए वहाँ उनको दे रहे हैं। वो कांग्रेस ने लोगों को दिया है। कांग्रेस कभी प्रचार नहीं करती, झूठे प्रचार नहीं करती। कांग्रेस ने जो है जितनी कॉलोनियाँ हैं, जहांगीरपुरी देख लो आप, मंगोलपुरी देख लो, दंद नगरी देख लो, लोगों को मकान दिए हैं, फ्री में दिए हैं, एक पैसा नहीं लिया। कांग्रेस ने तो दिया है। ये लोग जो है इतना सा करके इतना बड़ा प्रचार करते हैं, प्रचार में अरबों रुपया खराब करते हैं। देश को जो है बड़ा नुकसान हो रहा है। भाई दिल्ली की जनता क्या समझ चुकी है? बिल्कुल समझ चुकी है। उन्होंने देखा है, आज रोड की हालत देख लो, बरसात में किस तरह से दरिया बनाने की बात। वो तो बोलते हैं कि हमने दिल्ली की सड़कें बड़ी आलीशान बनाई है, लंदन की सड़कें फील नजर आई है। सब लोग चलते हैं, आप भी चलते हैं। देखो बना रहा है। आप देखिए ना कितने एक्सीडेंट हुए हैं, आंकड़े उठा करके देख लो आप, कितने लोग मरे इन गड्ढों की वजह से। जाम देख लो, बुराड़ी से लेकर के आप कहीं भी देख लो, ये ढका चौक देख लो, आप देख लो, तिमारपुर देख लो, मलकागंज देख लो, पूरा एरिया जाम से भरा पड़ा रहता है। इन्होंने ये भी कहा था केजरीवाल जी ने कि जब निगम हमें मिल जाएगा तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो कि नालियों की समस्या है, सीवर की समस्या है और सफाई की समस्या है, उसमें बहुत अच्छा विकास कर देंगे। क्या लगता है आपको? लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया। इन्होंने कहा हमें एमसीडी दे दो, एमसीडी इनको दी गई, लेकिन जो है लोगों ने देखा कि अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इन्होंने जो है जिस तरह से इन्होंने बड़े बड़े झूठे प्रचार करके लोगों को ठगा है, इस बार वो लोगों का मन जो है वही वापस जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है लोग आ रहे हैं। आपको इस टाइम पर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े लोकेंद्र कल्याण सिंह, क्या आपको उनके दावों में, वादों में पूरा विश्वास नजर आ रहा है? भाई कांग्रेस में ही विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, और कांग्रेस ने ही विश्वास दिलाया है। आज हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, अपना बयान कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। तो जनता के पास एक ही विकल्प है, कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस। हालांकि तिमारपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन यहां से कांग्रेस प्रत्याशी लोकेंद्र कल्याण सिंह सबसे मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। जनता उन्हें अच्छा खासा समर्थन देती नजर आ रही है। जनता के मिजाज को टटोलते हुए हमने लोकेंद्र कल्याण सिंह से भी बात की। उन्होंने जनता से मिल रहे समर्थन को लेकर क्या कहा, उसे भी सुनिए। देखो, मुझे वो और ये कुछ नहीं मिल रहा, मुझे जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। और मैंने आज ही नहीं सभा करी है, हम सभा पिछले 3 महीने से करते आ रहे हैं। जनता की नब्ज को समझते हैं, और ये जनता नहीं है, मेरा परिवार है। और इन्होंने मन बना लिया है कि 8 तारीख को तिमारपुर को कांग्रेस में ही बना देंगे। इस बार क्या क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जो आप जो है वो जनता से जो आपने वायदे करे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ विकास का है, और अभी हम जहाँ खड़े हैं इसका नाम ही विकास है, इंदिरा विकास कॉलोनी कहते हैं इसे। और विकास के नाम पे यहाँ शौचालय तक नहीं है, सफाई व्यवस्था की मेरे भाई इतनी भयंकर समस्या है। अगर इस बार कांग्रेस नहीं आई तो ये समझ लेना हर गली में कूड़ा घर खुल जाएगा, इतना बुरा हाल है। और वो कूड़ा भी वहीं गली वासियों को ही अपने खर्चे पे और अपनी मेहनत से साफ करवाना पड़ा करेगा।
बहुत बुरा हाल है। केजरीवाल जी दावे करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, अभी किसी को कुछ नहीं मिला है, झूठे वादों के अलावा, झांसों के अलावा। और इनसे अगर कुछ आपको देखना ही है प्रमाण इस चीज का, तो दिल्ली अपने आप में प्रमाण है, और पंजाब का भी आप खबर ले लीजिए। वहाँ चुनाव जीतने के बाद इन्होंने जो वायदे करे थे आज 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई वायदा पूरा नहीं हुआ है। वहाँ की जनता इनसे इतने रोष में है कि जब इनके नेता वहाँ जाते हैं, कई जगह वीडियो वायरल हुए तो उनको भगाया जाता है धक्के मार के। क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ की जनता है उनको? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि जनता की आवाज ही भगवान की आवाज होती है, आवाम की आवाज ही खुदा की आवाज होती है, और आवाज बहुत बुलंद है। और ये कांग्रेस की सीट निश्चित तौर पे 8 फरवरी को कांग्रेस की सीट तिमारपुर वापस बन जाएगी। जनता ने तो मन बना लिया, जनता ने मन बना लिया है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत। नेताजी एक चीज और है, यहाँ की जनता जो है हमारी पैसे की बुलाई हुई जनता नहीं है, हमें जो है कांग्रेस को, जोगिंदर चौधरी वो को तो ये लगातार जन समर्थन मिलता जा रहा है। लोग बुला बुला के हमें जो है सम्मानित नहीं, आप देख सकते हैं एक तरफ तो बीजेपी के बड़े धुरंधर एक्टर कह लो, नेता कह लो, उनकी भी यहाँ मीटिंग हुई है जहाँ सारी पेट जनता बैठी हुई थी, और एक तरफ केजरीवाल जी आए थे वहाँ मलकागंज में, वहाँ सारी पेट जनता बैठी हुई थी, और एक तरफ ये लोग जिनसे मैंने आते ही क्षमा मांगी, मैं आने में 1.5 घंटा करीब लेट हो गया आज, उन्होंने मुझे। जनता ही मालिक है, चुनाव का परिणाम तो जनता ही तय करेगी। इसके लिए हमें 8 फरवरी तक इंतजार करना होगा। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।